नीचे देगी। आप कहाँ से आई हो? बाय बाय। ये आए हैं दिल्ली से और मैडम की यहाँ पे जॉब लगी है और सर दिल्ली में जॉब करते हैं, टीचर है खुद। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम पवन कुमार है। पवन कुमार। और मैडम आपका? सुशीला। सुशीला जी। मैंने सेव कर रखा है लेकिन वो क्या मेरा एक स्कूल ढीला है जिसमें मैं नाम भूल जाती हूँ। तो इनकी रूम वगैरह देखने गए थे, आज फिक्स हो जाएंगे। और इनको जो है कहाँ मिली आपको स्कूल? रामसरपुरा में साना का कुआ। तो कोई स्टाफ हो तो इनके आने जाने की व्यवस्था का बता देना, कल ये बस में आएंगी। अभी बनाते हैं खाना। तो ये जो मैडम थी इनसे मेरी बात काफ़ी 3-4 महीने से हो रही थी। ये दिल्ली में रहती हैं, मकान भी वहाँ है, घर परिवार फैमिली सब वहाँ है, पर ये जो है प्रॉपर सीकर से है और यहाँ इनका सिलेक्शन हुआ तब से मेरी बात हो रही है। और यहाँ पर हम इनके लिए रूम देखने गए हैं। रूम बहुत सुंदर है, एक रूम बाथरूम किचन सब है और बहुत ही सेपरेट और अलग है। अच्छा लगा मेरे को तो, लेकिन मैडम कह रही थोड़ा जो है रामनगर साइड में है, घर थोड़े दूर दूर है, इसलिए इनको पसंद नहीं आया शायद, तो किसी और को लेना है। तो अच्छा मकान है। और ये जो मैडम है ये टीचर हैं और फिर यहाँ पर आई, खाना वाना तो नहीं खाया, चली गई हैं। फिर उन्होंने खुद जो है होटल में कमरा ले रखा है तो वहाँ पर चले गए और सुबह ये आकर कोई दूसरा कमरा इन्होंने और देखा है, वहाँ पर रहेंगे कि यहाँ पर जाएंगे वो अभी कुछ पक्का जो है मालूम है नहीं, पर मुझे ये कमरा काफ़ी अच्छा लगा। 2 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी सी लूज है, गला भी थोड़ी यूँ आवाज़ कर रहा है, लू लग गई, जिससे कि नाक में भी जलन होती रहती है और गला जो है वो उसमें भी जलन होती रहती है। तो यहाँ से जो जिसके घर हम मकान देखने गए थे ना वो भी मेरे जान पहचान के थे और इधर कहीं से पूछ के गए थे वो भी जान पहचान के, तो उनका कुछ सामान लेके आए थे, वो स्कूटी से उतार रहे हैं। हम और मैडम आ गए वापस। अब मकान तो इनको वो लेना है एक दूसरा, वो पता नहीं। आज के पूरे दिन में मेरे ज़्यादा कुछ काम मैं कर ही नहीं पाई, बेकार में ही पूरा दिन चला गया। जैसे सुबह सुबह वीडियो ज़रूर बनाया था, व्लॉग बनाया था, क्योंकि रात को तो 11:30 तक घर पहुँचे थे, कल बहुत ज़्यादा बिजी थे तो व्लॉग बना नहीं पाई। और उसके बाद फिर जो है ये दीदी आ गई और इसके बाद ये जो आइटम आपको दिख रहे हैं ये मार्केट लाने गई थी, लाने नहीं गई थी मैं, मेरे काम से गई थी। मेरे पास जो प्रोडक्ट थे वो वापस करने थे, फिर निहारिका को ये चाहिए थे तो उनको दुकान का पता नहीं था तो मैं उस शॉप से ये लेकर आ गई। और ये जो दुकान है मोहन कसीदा के पास है और इसका नाम है विशाखा फैंसी स्टोर। तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बिल्कुल फ्री में मैं आपको बता रही हूँ, मैंने कोई उनसे पैसे वैसे नहीं लिए हैं, क्योंकि बेचारी लड़कियां हैं और घर में जो है जो कमाई होती है वो सिर्फ 2 लड़कियां हैं, वो घर चलाती है और उनकी ही ये दुकान है। तो मतलब मुझे आइटम बहुत सस्ते लगे और अच्छे लगे। आप भी कभी मोहन कसीदा के पास जाओ तो वहाँ ये शॉप है और लड़कियाँ जो है काम करती है, तो मुझे लगा कि इनका थोड़ा सा प्रचार कर दिया जाए तो उनकी हेल्प हो जाएगी। तो बताइए आपको कैसे लगे आइटम, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। अपने राजस्थानी मॉडर्न सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद ये जो हमारे 2 आए हुए थे जो दिल्ली वाले जो मेहमान खाना बना रहे थे, लेकिन खाना इन्होंने नहीं खाया, पता नहीं इतने ज़िद्दी है खाने के मामले में। अपन तो मारवाड़ी कहीं पर भी बाहर जाते हैं ना, तो अगर थोड़ी सी भी कोई जान पहचान तो हो ना, फिर हम ना तो कोई होटल में रुकेंगे ना बाहर 1 रुपया भी खर्च करते हैं, पूरा का पूरा हम उनके ही गले पड़ जाते हैं। पर ये घर आके गए और होटल में रह रहे हैं फिर भी खाना नहीं खाया। ज़्यादा मुझे अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन कह रहे थे कल परसों आके ज़रूर खा के जाएंगे जब हम रूम पक्का कर लेंगे तब। तो दोस्तों यहाँ पर एक और रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ये रिकॉर्डिंग उस टाइम की है जब ठंड आ रही थी और गर्मी आज चली गई थी, मतलब एसी चलाने की ज़रूरत नहीं थी, वो दिन थे। तो क्या हुआ था, मतलब पहले जब हम कहते थे एसी दिन में फालतू की मत चलाया करो, ज़्यादा बिल आएगा, तो मतलब दिन में एसी चलानी ही थी परमानेंट। और हम तो नहीं चलाते थे, अगर हम चलाते तो लड़ाई हो जाती कि एसी चला रहे हो बिल आ जाएगा। और उसके बाद इस बंदे ने क्या किया कि एसी का जो वायरिंग थी, जो कनेक्शन था, वो डायरेक्ट कर लिया और फिर हमें बोला कि अब कोई बिल नहीं आएगा और अब एसी चलाओ, वो भी कितने नंबर पर, 16 और 18 नंबर पर चलाओ। और मतलब सर्दियां आ चुकी थी, पंखे भी बंद करने जा रहे थे, लगभग जो है पंखे ज़्यादा उमस होती थी तो ही चलाते थे। और ये आदमी कहता था कि अब एसी चलाओ, अब मैंने फ्री कर दिए, तुम लोग चलाते नहीं हो, और जब फ्री नहीं थी तो तुम लोग ज़बरदस्ती चलाते थे। अब जब फ्री नहीं थी उस टाइम हमें गर्मी लगती थी, अब तुम्हारे फ्री हो गई है तो हम कैसे ठंड मर सकते हैं, वो भी 16 नंबर पर, इतना जो है कम टेम्परेचर पर हम नहीं रह सकते एसी में। तो इसी बात पे लड़ाई हो रही है। और वो जो है एसी कनेक्शन वो इलीगल और बिल्कुल गलत तरीके से जोड़ा था, और वो भी कब, जब सर्दियां आ गई और फिर हमारे साथ ज़बरदस्ती हो रही थी कि एसी की हवा लो ही लो, और सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर सुबह तक एसी बंद नहीं की जाती थी। और फिर इस बात पे अब देखो मतलब पूरे दिन यहाँ पर बहस चलती थी।
क्या आपको समझ में आता है? आप सुनो। सॉकेट तो कट ही नहीं जाके दिन पास मेरे आप कमरे में एक कमरे में लाइट जगह पर ही बस वहाँ पे मेरे बिल दे ना कोई दूसरे कनेक्शन की करके एक ही बाहर जोड़ू सीधो बेतू तो बिल भरू, सीधी सी बात है। तो मेरे 40,000 सैलरी है दे रही हूँ तो मैं सैलरी दे रही हूँ बस हूँ क्या तू लाऊं तो मैं तो लाइट मसाला ऐसी मसाला सारी बंदा तो तेरा आए मेरे समझ में आउट है सब जगह की मुंह माटी कर मैं कह जो ऐसी पूरी मैं हूँ तो वहाँ पे बिल भरूं मैं हूँ भाग में या क्यों नहीं भरी जे भले सच्चे जो सॉरी एडो आज दूर काम आप रखूंगा आप करो वो काम पूरा करो ये तो अपने करना ही सीधी सी बात। क्या हूँ भी कहीं कमरे में हो ही कौन उनके लगा ऐसी कहीं मैं घर में गीबरी मेरे कहीं नहीं चलाना ना एसी चलानी ना स्कूटर चलाना ना मोटरसाइकिल ना स्कॉर्पियो कहीं नहीं चलाना मेरे जबरदस्ती करनी मैं आना ही नहीं और थारे आना मेरे नहीं आना बात खत्म। 12 दिन हो रही बूंद रंगवाली हमें लाल 12 दिन रुपये में बन रही पहले 3 दिन ऐसी चालू ऐसी इंप्रेस 2 ही चालू छोड़ते गाँव हुआ के पास अच्छा कोई तो गंद को है ऊपर की कोई था शामिल कोई नहीं अंदर बाय तू की हूं कोई शामिल कोई नहीं एड घर का तो यार ऊपर कोई बिल 3 दिन ऐसी इंप्रेस 2 ही चालू रही कम से कम मैंने 2-3 हजार तो आया ही पक्का 2-3 ना उसको भर जाऊं तो करो ही नहीं एड कौन भरे जो करना जो सौ लाइट करती मन होश को मैंने कोई बिल भिजवाए हो कोई हजारों का खर्चा बच सकता है। अच्छी आदत और 10 रुपए के लाइफ पॉइंट ये वायरस से लड़े फैलने से मेरे बेटे को जिद की आदत तब लगी। मैं नहीं बताओ कि वो कितना तू जिना थे दाप्या करो क्या करूं चामड़ी उतेड़ भेज दूं दूसरे मेरे कन मुंह तो निकले है कोई आदि नहीं जकी ऐसी चालू करना और टंग तो थे हरू करो मैं मार कदी नहीं जके दिन मेरे जुकाम हुआ नहीं 20 दिन हूं करूं मैंने जुकाम हफ्ते में यार 15 दिन में एक आध बार हुआ जिना हूं करूं और पूरे दिन वाला सिस्टम ही थारो मेरे तो है कोई मेरे कन हिसाब है कोई क्या चलाई क्या नहीं चलाई मेरे कन हिसाब है कोई नहीं मेरे कन रुपया सैलरी बचे कोई नहीं अगर उम्र का हुआ तो हूं दे दूं जहाँ पर अमीर के साथ करा दो नहीं कराओ तो हूं कराऊं तो योजी थाड़ मुंह से देख ली अगर हूं जान के उन्हें किस भाई मारा आधी गणी रे पूरी को दोनी तो दोनों लॉन्ग लूड हो सके थे यूं मत हो चुके हूं परमिशन दे तो ही किस कम हो ये जोर करे कहीं कोई हूं करा ना ओरिजिनल ठेका दे हमें कुछ कराऊं तो मेरा आंख बैंक खुला है हमें बैंक खुला है हां तो हाक लापी जाते हो भले हाक जो पर मैं जो आज रात जो थान बिन कहीं हो मोटा है ऐसा तो जाता है लाइट गाइड ऐसे चला हम Terms of 100% refund के साथ है स्टाइल शुद्ध का फैशन कैपिटल में मेहमान के लिए तुम्हारे मोबाइल चार्ज कर ले मेरे भी ईंटों से सगे तक जोड़कर घर को बेचोड़ बसना। ओए कर था हूं जाई उम्मीद रख सको नहीं बताऊं कितकी के कारण लाख फिरना ना पिठा पड़ जा थार पे रखुड़ा सीआईडीएस से जना मैं आज तो टल्ली होना यार भले के राजस्थान हो यार पास बड़ा मजा तो इसमें बात ये नहीं थी कि एसी का जो बिल है या फिर जो भी बिजली का बिल है वो कैसे बना। लड़ाई इस बात पर थी कि बिल तू भर। जब एसी लगाई उसके बाद था पता नहीं एक बार जो है सीधा बिल आ गया था 16,000 रुपये और फिर वो 16,000 बढ़ते बढ़ते पता नहीं कहाँ तक पहुँच गया लेकिन बिल नहीं भरा गया। मेरे पास 1 रुपया भी था नहीं, मैं कहाँ से भरती। और ये आदमी भरना नहीं चाहता था क्योंकि मुझसे ही भरवाना चाहता था
और इस तरह जो है ये बिल काफ़ी महीनों तक इधर उधर पड़ा रहता था। और फिर जो है दूसरा 2 महीने बाद फिर ऐड होके आ जाता था, फिर 2 महीने बाद और ऐड होके आ जाता था, और फिर जो है बिल काफ़ी ज़्यादा हुआ। उसके बाद ये इलीगल तरीके से कनेक्शन किया था एसी का, और अब गर्मी आ गई और अब अगर कनेक्शन किया हुआ है ना, मैं 100% श्योरली कहती हूँ कि वहाँ पर जो कनेक्शन किया हुआ वो सीधा सा सही से नहीं किया हुआ है, मीटर से जोड़ा नहीं हुआ है और सीधा वायर जो है एसी से जोड़ा हुआ है। कोई भी मतलब लाइट वाला जो लाइट कनेक्शन करता है, मतलब जो भी है बिजली विभाग वाला, जाकर देखेगा ना तो सीधी पकड़ आ जाएगी। और वो जो है इस तरह का काम करके फिर हम पर इतनी ज़बरदस्ती कि तुम लोग एसी की हवा सर्दियों में भी लो ही लो, किसी भी हालत में लो, क्योंकि मुझे लेनी है बस। या तो हम कमरा छोड़कर भागे, या एसी तो हमें बंद करनी है नहीं, क्योंकि एसी बंद नहीं करने दूंगा, भले हम अंदर रहें या ना रहें, क्योंकि हमने फ्री में वायर जोड़ा हुआ है, तो अब बंद तो नहीं होगी किसी भी हालत में। उस घर में रहे तब तक चैन से जीने नहीं दिया, और यहाँ पर अब आप हालत देख ही सकते हो कि जिस बिस्तर पर सोते हैं उसी पे बैठ के खाना खा के, मतलब एक ही बिस्तर पर हम तीनों ही सोते हैं। एक खाट है जिस पर जो है एक भी नहीं सो सकता, क्योंकि थोड़ा नीचे फर्श ठंडा होता है, तो फिर भी थोड़ी बहुत नींद आ जाती है। दिव्या तो रात को सोती है तब नहा के सोती है, आधी रात को फिर गर्मी लगती है जाके नहा के आती है। इतना मतलब पुराना घर है और थोड़ा सा यूँ जो है गहराई में थोड़ा नीचे है, इस वजह से इतना मतलब रात की उमस हो जाती है। और तेजस को थोड़ी गर्मी कम लगती है, इस वजह से उससे ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। और मुझे तो जुकाम फिर अब तो 24 घंटे लगा ही रहता है, क्योंकि इस घर में काफ़ी उमस है। और जो बर्तन है वो गिने चुने 4-5 बर्तन हैं, जिसमें खाना खाते हुए इन बच्चों को देखते हुए उस आदमी को बड़ा ही चैन मिलता होगा, बड़ा ही सुकून मिलता होगा कि बहुत ही अच्छी जो है लाइफ मैंने इनके नसीब में लिख दी है। तो खुश हो ले भाई, तुझे भी जो है इसका फल ज़रूर मिलेगा एक दिन। बहुत ही रात दिन जब जब बच्चों की शक्ल की तरफ देखती हूँ ना, बहुत बद्दुआ देती हूँ कि कीड़े पड़ेंगे, जब मरेगा ना बुढ़ा हो के तब कीड़े पड़ेंगे, इन बच्चों की बद्दुआ लगेगी। क्या बिगाड़ा था इन बच्चों ने, जो कि ये इस तरह जो है दर दर की ठोकरें खाते हुए गलियों में फिर रहे हैं, गलियों में पड़े हैं। यहाँ का जो एरिया है ना बाहर का, इतनी ख़राब हालत है। सुबह उठते हैं ना तो मुंह पे, आपको कभी वीडियो नज़दीक से बताऊंगी, इन बच्चों के पहले फेस पे एक भी निशान नहीं था, और यहाँ पर मच्छरों से इतने निशान हो गए। गुड नाइट भी लगाया है, लेकिन गुड नाइट लगा के फिर कमरा पूरा बंद कर दें तो सुबह तक सो नहीं पाते, तो खिड़कियाँ भी फिर खोलनी पड़ती है, और उस गुड नाइट का फिर उतना असर नहीं होता है, कहीं ना कहीं मच्छर खा ही जाते हैं। जबकि उस घर में 2 साल तक बच्चों को कोई एक मच्छर तक नहीं काटा था, और बच्चे कहते हैं कि यहाँ पर आके हमें पता चला कि मच्छर कैसे काटते हैं।